हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव नेत्र की संरचना पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन आई या मानव नेत्र जो है उसकी संरचना पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमारे आगे एग्जाम्स की दृष्टि से और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। हम जितनी भी आज दुनिया हम रंग बिरंगी देख पा रहे हैं वो इन नेत्रों की आइज़ की वजह से ही देख पा रहे हैं। इसमें प्रकाश संवेदी अंग होता है। ये हमारा जो नेत्र जो होता है वो प्रकाश संवेदी अंग होता है। मीन्स ये हमें प्रकाश से जो संवेदनाएं हमें प्राप्त हो रही है उन सब ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उनको पहचान करता है। विभिन्न जो रंग होते हैं लाइट में, जितने कलर्स होते हैं, ये जो कलरफुल दुनिया दिख रही है हमें रंग बिरंगी, वो सब आँखों की वजह से नज़र आ रही है। आइज़, ये जो नेत्र हैं उनकी वजह से हमें ये सारी दुनिया रंगीन नज़र आती है। आइए अब इस आँख की संरचना को हम डिटेल से समझते हैं और इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से हिस्से हैं और किस तरह ये हमारे जो प्रकाश से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उन सब को हम डिटेल से देखते हैं। मनुष्य में जो है वो 2 नेत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 2 नेत्र पाए जाते हैं और ये जो 2 नेत्र हैं वो हमारे खोपड़ी का जो ये हिस्सा है उसमें जो 2 गहरे गड्ढे होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जिन्हें आई ऑर्बिट कहते हैं। नेत्र कोटर या आई ऑर्बिट, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप ये चित्र में देखो कि ये जो 2 जो नेत्र कोटर दिख रहे हैं उन नेत्र कोटरों में हमारे ये जो नेत्र है ये पाए जाते हैं। ये जो आँख जो होती है, ये जो आँख होती है वो खोखली और लगभग गोलाकार संरचना होती है। खोखला होता है भीतर से और लगभग गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना को आई बॉल कहते हैं या नेत्र गोलक कहते हैं। आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। जो हमारे आँखों में हमें जो नज़र आ रहा है वो वास्तव में सिर्फ 1/5 भाग होता है। बाकी जो 4/5 भाग होता है वो भीतर नज़र आता है। अभी हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये कौन कौन से भागों द्वारा निर्मित होता है। देखो, आँख को समझना है तो इसके हम 2 तरीके से समझेंगे। पहले इसकी परतों को जानेंगे और उसके बाद में इसके जो भीतर के हिस्से हैं उन सबको पढ़ेंगे। क्या क्या? पहली बात, ये जो नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक में कौन कौन सी परतें होती है। परतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद में नेत्र गोलक के भीतर कौन कौन से अंग पाए जाते, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन सब भागों को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, नेत्र गोलक जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार होता है। लगभग इसकी संरचना जो होती है वो गोल ही होती है। देखो, ये हमने गोल बनाया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है आगे का जो है, जो हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो वास्तव में थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर उभरा हुआ हिस्सा होता है इस तरह। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि लगभग गोल होता है। लगभग इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि गोल नहीं होता पूरा। कुछ हिस्सा इसका जो हमें बाहर से ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला भाग है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, उभार लिए हुए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परतों की। एक एक परतों को हम समझते जाएंगे तो ये आँख जो है हमें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखो, जो हमारा जो आई बॉल होता है, जो नेत्र गोलक होता है, वो 3 परतों का बना हुआ होता है। नेत्र गोलक 3 परतों का, 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली जो परत होती है, सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है वो मैं यहाँ बना देता हूँ चित्र में। सबसे जो बाहर की जो परत है, सबसे बाहर की ये जो परत है इसे श्वेत पटल कहते हैं। सबसे बाहर की जो ये परत होती है उसे श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत
पटल या इंग्लिश में इसे स्क्लेरा, श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। श्वेत यानी होता है व्हाइट, सफेद, तो ये वास्तव में सफेद तंतुमय संयोजी ऊतक जो है उनसे मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है? सफेद तंतुमय संयोजी ऊतकों की बनी। ये जो चित्र में सबसे बाहर बनाया ये है श्वेत पटल। ये श्वेत पटल श्वेत सफेद रंग के तंतुमय संयोजी ऊतकों से बनी होती है, इसीलिए इसे श्वेत पटल कहा। और ये बहुत दृढ़ होता है। कैसा होता है? दृढ़ होता है, हार्ड होता है। इसलिए इसका कार्य क्या होगा? ये सुरक्षा का कार्य करेगा। ये जो आई बॉल है उसकी सुरक्षा का कार्य करता है। और साथ ही साथ ये जो हमारी आई मसल्स होती है, अभी वो भी देखेंगे, हमारे जो नेत्र गोलक होता है, एक नेत्र गोलक, उस पर 6 आई मसल्स नेत्र की पेशियां जुड़ी होती है। कितनी? 6 नेत्र पेशियां होती है। उन नेत्र पेशियों को या आई मसल्स को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड करती है। नेत्र मसल्स पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। तो ये जो बाहरी जो परत है श्वेत पटल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पहली बात, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम कर रही है कि हमारे जो आई बॉल है इसके भीतर जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन सभी अंगों को ये सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ नेत्र गोलक पर 6 नेत्र पेशियां आई मसल्स से जुड़ी हुई होती है। उन मसल्स को जुड़ने के लिए स्थान जो है वो श्वेत पटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, श्वेत पटल प्रोवाइड करता है। लेकिन श्वेत पटल जो है बाहर का जो ये जो भीतर है, जो लगभग ये जो भाग मैं बता रहा हूँ ये लगभग 4/5 भाग होता है आई का। ठीक है, यह जो है यह तो अपारदर्शी होता है, श्वेत होता है तंतुमय संयोजी ऊतकों का। लेकिन इसका जो ये आगे का भाग है जो लगभग 1/5 भाग है, यह भाग कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया कितना होता है? 1/5 भाग होता है। ये कितना होता है? 1/5 भाग होता है आई बॉल का। ये जो आई बॉल है इसका लगभग 1/5 भाग, ये जो आगे जो उभरा हुआ भाग है ये वास्तव में श्वेत पटल का ही हिस्सा है। लेकिन ये कैसा होता है? यह पारदर्शी होता है और बहुत पतली परत इस पर पाई जाती है, इसलिए ये कैसा होता है? पारदर्शी। कॉर्निया जो होता है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मीन्स इसमें से प्रकाश किरणें सीधे अंदर प्रवेश कर सकती है। ठीक है, और यही भाग थोड़ा सा उभरा हुआ और होता है। ये जो कॉर्निया वाला जो भाग है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, पारदर्शी होता है, ताकि प्रकाश की किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राप्त कर सके और अंदर भेज सके। उभार होने से क्या होगा? ये ज़्यादा प्रकाश किरणों को ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो इसका जो श्वेत पटल जो सबसे बाहरी परत है आई बॉल की, उसका भीतरी भाग तो श्वेत पटल है, पूरा श्वेत पटल, लेकिन इसका कुछ भाग जो आगे 1/5 भाग जो है वो कॉर्निया कहलाता है, जो पारदर्शी होता है और उभरा हुआ होता है। बाहर से इसका कुछ हिस्सा निकला हुआ होता है। श्वेत पटल बहुत पहली परत हमने देखी श्वेत पटल। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी परत इसमें पाई जाती है, इस पर जो दूसरी परत होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं बहुत सघन रूप से इसमें रक्त वाहिनियों का रहती है, इसलिए इसे रक्त पटल कहते हैं। ठीक है, इसमें रक्त वाहिनियां होती है इसलिए इसे रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल या इसे कॉरॉइड कहते हैं इंग्लिश में, कॉरॉइड। रक्त पटल या कॉरॉइड, रक्त पटल या कॉरॉइड। ठीक है, रक्त पटल की खास बात यह है कि इसके अंदर जो है बहुत रुधिर वाहिनियों का सघन रूप से जाल रहता है। और चूंकि रुधिर वाहिनियां हैं तो इनका कार्य क्या होगा? ये
इसके जितने भी अंग हैं उन सबको पोषण प्रोवाइड करेगी, उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, उन्हें न्यूट्रिशन जो पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण परत है, इसलिए इसे रक्त पटल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ भरपूर मात्रा में होती है। इसी रक्त पटल जो है, उस रक्त पटल का ये जो जंक्शन वाला भाग है, जहाँ ये श्वेत पटल के कॉर्निया और ये दोनों जो मिलते हैं स्क्लेरा, उस भाग के आसपास लगभग कुछ ये थोड़ी और फैलकर त्रिभुजाकार संरचना, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर मसल जैसे स्ट्रक्चर बनाती है कुछ, और इसका कुछ भाग और आगे तक फैला रहता है इस तरीके से। समझने के लिए है, बाकी ये सामने पूरा गोल होगा। ठीक है, तो ये जो इसका आगे का ये जो भाग दूर तक जा रहा है, कुछ भाग इसका बीच का खाली रहता है, इसे आइरिस कहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, जो रंगीन भाग होता है, पिगमेंटेड होता है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसी की वजह से हमारे जो नेत्र का जो रंग है वो बनता है। आंखें देखी होगी हमने, जो हमारी आंखें होती है वो काली, नीली या भूरे रंग की जो होती है, वो इस आइरिस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? आइरिस के कारण। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न आता है और आता रहेगा हमेशा, कि हमारी आँखों का रंग किसके कारण होता है, कौन सा भाग है, तो वो भाग है आइरिस कहलाता है। कौन सा भाग है? आइरिस कहलाता है। इस आइरिस का जो है, ये आइरिस पूरी आंख में नहीं होती, कुछ बीच का थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा एक केंद्र जो है खाली रहता है, वहाँ ये भाग नहीं पाया जाता। इसे प्यूपिल या पुतली कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं, पुतली। ठीक है, जो बीच में छोटा सा एक तारे जैसी संरचना होती है उसे पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच का एक छोटा छिद्रनुमा संरचना है। और ये जो संरचना बनी, त्रिभुजाकार ये जो संरचना बन रही है, इसे सीलियरी बॉडी या सीलियरी काय कहते हैं। इसे सीलियरी काय, सीलियरी बॉडी कहते हैं, सीलियरी बॉडी या सीलियरी काय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तो देखो हमने दो परतें देखी, सबसे पहले श्वेत पटल, दूसरी रक्त पटल। रक्त पटल जो है, इसे रक्त पटल क्यों कहा? क्योंकि इसमें रक्त बहुत ज़्यादा है, आप सीधा समझे। ठीक है, यानी कि यहाँ बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ, सघन जाल होता है रुधिर वाहिनियों का, जो लगातार पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ करती रहती है, और यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, उन सभी को ये अवशोषित करके और यहाँ से नया बदलती रहती है, चेंज करती रहती है, इस तरह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परत हो गई रक्त पटल। ठीक है, इसके आगे के जो भाग है, एक आइरिस जो हमें आँखों का रंग प्रदान करती है, इसका बीच का भाग पुतली, और ये जो पुतली होती है ये हमारे आँखों में कितना प्रकाश जाने वाला है उसका कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ अभी आइरिस की जो संरचना है उसको मैं यहाँ और बना के समझाता हूँ। ये जो आइरिस होती है, सामने से देखें तो कुछ इस तरह नज़र आती है, गोल नज़र आती है एकदम। उस गोल के बीच में एक छोटा गोला केंद्र जैसी संरचना और आएगी, जिसे पुतली कहेंगे। ठीक है, ये जो आइरिस होती है, इस आइरिस में दो तरह की मसल्स पाई जाती है, दो तरह की पेशियाँ पाई जाती है। आइरिस में दो तरह की पेशियाँ पाई जाती है। एक जो है वो इस तरह गोलाई में होती है, जिन्हें वर्तुल पेशियाँ कहते हैं, सर्कुलर मसल्स। इस तरह गोलाई में होती है, जिसे सर्कुलर, ये तो है वर्तुल पेशियाँ, वर्तुल पेशी, सर्कुलर मसल्स। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो इस तरह इसमें पाई जाती है, जो इसके त्रिज्या में इस तरह फैली हुई होती है, इसकी त्रिज्या में फैली होती है, रेडियस में होती है, तो इन्हें रेडियल मसल्स, हिंदी में अरीय मसल्स कहते हैं। इस तरह पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाई है लाल रंग की, इन्हें अरीय पेशी कहते हैं,
या रेडियल मसल्स कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों पेशियां इस प्यूपिल का जो एरिया होता है उसको कंट्रोल करती है कि ये प्यूपिल छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। जब हम धूप में जाते हैं तो ज़्यादा प्रकाश होता है, इसलिए आँखों ये जो है वो संकुचित हो जाता है ताकि प्रकाश कम जाए आँखों में। और जब आप अंधकार में या किसी छाया के क्षेत्र में जाते हैं तब प्रकाश वहाँ कम होता है, तो ये इसका क्षेत्रफल और बढ़ जाता है, ये फैल जाता है प्यूपिल। ठीक है, इसके फैलने से क्या होगा, प्रकाश अधिक जाएगा, हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये जो प्यूपिल का जो एरिया है, प्यूपिल छोटा होगा या बड़ा होगा, इसका नियंत्रण ये वर्तुल पेशियां और अरीय पेशियां करती है। इसमें जो है, जैसे छोटी कक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि प्रकाश से हम सीधे जब अंधकार में अचानक प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, क्यों? कारण उसका यही है क्योंकि प्यूपिल को फैलने में थोड़ा समय लगता है। जब हम तेज धूप में थे तब तो क्या था, हमारा जो प्यूपिल था वो बहुत छोटा था ताकि प्रकाश कम आए, पर्याप्त प्रकाश आए, आंखों को नुकसान ना हो। और जब हम अचानक से अंधकार में आ गए तो मांसपेशियां अपना काम करेगी, धीरे धीरे प्यूपिल का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ेगा, प्यूपिल बड़ा होगा। इतने समय में हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देगा। जब प्यूपिल पर्याप्त चौड़ा हो जाएगा और अधिक प्रकाश अंदर आने लग जाएगा तो हमें दिखाई देने लगता है। तो इस तरह प्यूपिल का ये जो एरिया है, ये जो प्यूपिल का छोटा बड़ा होना प्रकाश का नियंत्रण करता है कि हमारे लेंस पर, हमारे आँख के भीतर कितना प्रकाश पहुँचे, उसका सारा नियंत्रण ये प्यूपिल का एरिया करता है। और इसे भी कंट्रोल कौन कर रही है, ये दो पेशियाँ कर रही है, वर्तुल पेशियाँ और अरीय पेशियाँ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो हमने दो यहाँ परतें देखी, श्वेत पटल और रक्त पटल। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण परत जो है, जो कि आंखें किस चीज़ के लिए जानी जाती है, हमारी आंखें प्रकाश संवेदी है। जो हमारे नेत्र हैं वो वास्तव में कैसे हैं, प्रकाश संवेदी, यानी कि हमें रंग का और प्रकाश का, बाहर जो वस्तुएं हैं उन सब का ज्ञान करवाती है। तो वो परत तीसरी और महत्वपूर्ण परत है। वो जो तीसरी परत है उसका नाम है रेटिना। तीसरी जो परत है उसका नाम है रेटिना। ये जो मैंने नीले रंग से बनाई है इसे रेटिना कहते हैं। रेटिना का कुछ हिस्सा इन पर भी पाया जाता है। इनका जो पिगमेंटेड एरिया है वो सीलियरी बॉडी पर भी होता है और आइरिस पर भी पाया जाता है, इसके बाद में नहीं होता। ठीक है, तो ये जो तीसरी परत मैंने बनाई अभी नीले रंग से, ये तीसरी परत है। इसे हिंदी में दृष्टिपटल और इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें दृष्टि ज्ञान करवाने का जो इमेज बनती है वो सारी इमेज यहीं बनना प्रारंभ यहीं होती है। तो ये जो परत तीसरी है वो है दृष्टिपटल या इसे रेटिना कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेटिना। ठीक है, तो तीसरी जो परत है वो है दृष्टिपटल या रेटिना। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि प्रकाश संवेदी परत जो होती है वो यही होती है। प्रकाश संवेदी परत यही होती है। दृष्टिपटल जो होता है, इस दृष्टिपटल में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। इसमें दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, लाइट से रिफ्लेक्ट, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले, लाइट्स के प्रति सेंसिटिव प्रकाश संवेदी परत होती है। उसमें ये कोशिकाएं, पहली होती है रोड्स और दूसरी कोशिका है कॉन्स। रोड को हिंदी में सलाका और दूसरी है शंकु। तो जो दृष्टिपटल है उसमें दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, बहुत महत्वपूर्ण। दृष्टिपटल पर दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, रॉड्स और कॉन्स। रॉड्स और कॉन्स, रॉड्स और कॉन्स, ध्यान रखना है। ये जो कोशिकाएं हैं, देखो यहाँ मैंने सभी जगह बनाया, लेकिन यहाँ ये जो परत है, यहाँ ये जो है मैंने यहाँ नहीं बनाई है। यहाँ से इस तरह भीतर जो है अंदर तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ रॉड्स और कॉन्स नहीं पाई जाती। इस हिस्से में रॉड्स और कॉन्स नहीं पाई जाती। यहाँ से केवल इसके ऊपर और इसके नीचे वाले हिस्से में ही रॉड्स और कॉन्स पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है इसे
जहाँ बिल्कुल भी, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ इस इतने वाले हिस्से में रॉड्स और कॉन्स जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है वो नहीं पाई जाती। यहाँ से इन सब की जो तंत्रिकाएं हैं वो सारी तंत्रिकाएं यहाँ से ब्रेन में जाती है, ठीक है। इन सब से तंत्रिकाएं निकलती है और वो तंत्रिकाओं के एंड्स सारे इस वाले भाग से गुजरते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। इसे दृक तंत्रिकाएं कहते हैं। दृक तंत्रिकाएं कहाँ जा रही है? यहाँ से ये मस्तिष्क में प्रवेश करती है, ठीक है। या इस वाले दृक तंत्रिकाएं वाले जो भाग है उस भाग पर रॉड्स और कॉन्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसीलिए ये जो भाग है जहाँ ये दृक तंत्रिकाएं आकर मिलती है, सारी इसकी जो रॉड्स और कॉन्स की सारी तंत्रिकाएं आकर मिलती है और ब्रेन तक जाती है, वहाँ रॉड्स कॉन्स होते नहीं है। इसीलिए इस वाले हिस्से को, इतने हिस्से को जो है वो अंध बिंदु भी कहते हैं। अंध बिंदु भी कहते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, रॉड्स और कॉन्स नहीं होती। जब प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होंगी तो यहाँ किसी तरह का कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो ये अंध बिंदु हो गया कि नहीं, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। तो ये हम दृष्टिपटल की बात करते हैं। दृष्टिपटल पर दो तरह की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, रॉड्स और कॉन्स पाई जाती है। रॉड्स जो होती है, ये जो सबसे पहले हम रॉड्स की बात करें, रॉड्स में एक विशेष तरह का पदार्थ पाया जाता है जो विटामिन ए से बनता है, उसे रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन कहते हैं। रॉड्स जो होती है उसमें विशेष तरह का पदार्थ पाया जाता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, और ये रोडोप्सिन्स विटामिन ए से निर्मित होते हैं। विटामिन ए से निर्मित होते हैं। इसीलिए हमारे भोजन में जो है विटामिन ए का बहुत अधिक महत्व है, और पालक में जो है विटामिन सबसे ज़्यादा होता है ए, ठीक है। इसलिए विटामिन ए लेना ज़रूरी है हमारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए। देखो, रॉड्स जो होती है, ये रॉड्स हमें रात्रि में या यूं कहें अंधकार में देखने में सहायता करती है। रात्रि कहो या आप कह सकते हो अंधकार में, जब प्रकाश बहुत कम हो, यानी कि रात्रि में प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है, तो रात्रि में देखने के लिए रॉड्स कार्य करती है। कौन करती है? रॉड्स। अब कई बार, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि रॉड्स रात में है या दिन में है, तो आप आर से आर मिला सकते हो। रॉड्स रात में, रॉड्स रात्रि में, रॉड्स रात, है ना। रॉड्स का रे और इसका रे बराबर, रॉड्स रात में, तो रॉड्स रात में देखने के कार्य करती है, आप ऐसे समझ सकते हो। या यूँ कहें कम, रात्रि में कम प्रकाश होता है, तो मेन लाइन तो यही है कि रॉड्स जो है कम प्रकाश में देखने में सहायता करती है। इसीलिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग हो जाता है, क्योंकि वहाँ विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रॉड्स जो है वो अक्रिय हो जाएगी। ये कोशिकाएं अक्रिय हो जाएगी तो हमें कम प्रकाश में, यानी कि अंधकार में या यूँ कहें रात्रि में देखने में दिक्कत होगी। उसी रोग को कहते हैं रतौंधी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। दूसरे की हम बात करें कॉन्स की, तो जो कॉन्स होता है इनमें पदार्थ होता है एक विशेष तरह का जिसे कहते हैं आयोडोप्सिन। क्या कहते हैं? आयोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है, आयोडोप्सिन्स। और ये जो कॉन्स होते हैं ये हमें तीव्र प्रकाश यानी कि दिन में कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये हमें रंगों का ज्ञान करवाती है। रंगों का ज्ञान करवाती है। जैसे अभी आप जिस चित्र में देख रहे होंगे कि बाहर काला रंग है, फिर हमने रक्त पटल को लाल बनाया और दृष्टि पटल को नीले रंग के बनाया। ये जो रंग हमें दिखाई दे रहे हैं ये किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? ये हमें कॉन्स की वजह से, शंकुओं की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो रॉड्स हमें रात्रि में देखने में मदद करते हैं और कॉन्स हमें तीव्र प्रकाश में या यूं कहें दिन में और रंगों का ज्ञान करवाता है कि लाल क्या होता है, नीला क्या होता है, हरा क्या होता है। उन सभी रंगों का ज्ञान हमें कॉन्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं? कॉन्स करवाते हैं। और ये रॉड्स और कॉन्स इस जो दृक तंत्रिकाएं जहाँ निकल रही है वहाँ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ध्यान रखना।
ठीक है। इसके बाद दृष्टि पटल का एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पर रॉड्स और कॉन्स बहुत अधिक सघन मात्रा में पाए जाते हैं, और वहाँ रॉड्स और कॉन्स ही नहीं, वहाँ अधिक मात्रा में कॉन्स पाए जाते हैं। वहाँ कॉन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उस वाले हिस्से को, ये जो यहाँ जो मैंने बनाया है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु, इसे टेक्निकली मैकुला लूटिया कहते हैं। इसका जो टेक्निकल जो नाम है वो है मैकुला लूटिया। ये जो पीत बिंदु है, जो लेंस के लगभग पीछे की तरफ ही होता है, लेंस के जस्ट पीछे जो रेटिना वाला भाग है वहाँ पर ये पाया जाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी कि पीला बिंदु, हल्का पीला रंग इसका होता है, इसलिए इसे पीत बिंदु कहते हैं। इसे टेक्निकली मैकुला लूटिया कहते हैं। इसमें एक हल्का सा, एक छोटा सा मध्य में, एक मध्य बिंदु में केंद्र और होता है। उस केंद्र को, वहाँ जो ये केंद्र है उसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, या इसमें एक केंद्र पाया जाता है, उस केंद्र को फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। सेंट्रलिस कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। इस पीत बिंदु के मध्य जो एक केंद्र होता है, जो छोटा सा गड्ढा होता है, उसे फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। ये जो पीत बिंदु होते हैं, इस पीत बिंदु में शंकुओं की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें शलाका कम होती है। ठीक है, जबकि फोविया सेंट्रलिस वाला जो भाग है वहाँ तो पूर्णतः शंकु ही शंकु पाए जाते हैं, वहाँ रोड्स जो है वहाँ शलाकाएँ बिल्कुल कम होती है। लेकिन और सब भागों में अगर देखें, इस पीत बिंदु को छोड़कर बाकी अगर भाग को देखा जाए तो वहाँ पर रोड्स ज़्यादा होती है, कॉन्स संख्या में कम होती है। ध्यान रखना, रोड्स जो होती है, ये जो रोड्स हैं ये हमारे एक आंख में लगभग 115 मिलियन होती है, जबकि कॉन्स जो है लगभग 16.5 मिलियन ही होती है। तो संख्या में अगर देखा जाए तो रॉड्स बहुत अधिक होती है, कॉन्स बहुत कम होती है। लेकिन पीत बिंदु वाले भाग में, उसमें भी खासकर जो फोविया सेंट्रलिस भाग है वो तो पूर्णतः शंकुओं का होता है, बाकी पीत बिंदु में अधिकांशतः शंकु होते हैं, रॉड्स जो होते हैं वो शलाकाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, और ये जो दृष्टि पटल है ये हमें दृष्टि ज्ञान करवाने का कार्य करता है। ये जो है वो प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करता है और इन तंत्रिकाओं द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक सूचनाएं भेजने का ये कार्य करता है। तो इस तरह हमने ये जो 3 परतें देखी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भीतरी हिस्से में क्या क्या पाया जाता है। तो इसका जो भीतरी हिस्सा है, इस भीतरी हिस्से में जो सीलियरी काय है, इससे लगते हुए लेंस पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण संरचना क्या पाई जाती है? लेंस। और लेंस ही तो है जो प्रतिबिंब बनाने का कार्य कर रहा है। जितने भी प्रकाश आ रहा है उसको संघनित करके, उसको अपवर्तित करके और यहाँ रेटिना पर जो है उसको फोकस करने का कार्य करता है। कौन करता है? लेंस करता है। ये जो है लेंस, ये है लेंस। मानव में जो लेंस होता है वो लेंस उभयोतल होता है। उभय उत्तल यानी कि दोनों तरफ से उत्तल, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से उत्तल होता है, नहीं कि अवतल होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है? उत्तल होता है, उभयोतल होता है। ठीक है, और ये जो है कुछ कोलेजन पदार्थों से बना होता है। किससे बना होता है? कोलेजन पदार्थों से, कोलेजन तंतुओं से बना हुआ होता है। ये जो लेंस है कुछ विशेष तरह के लिगामेंट्स की सहायता से, कुछ विशेष लिगामेंट की सहायता से सीलियरी जो काय है उससे जुड़ा हुआ होता है। विशेष लिगामेंट की सहायता से ये जुड़ा होता है। किससे? इस सीलियरी काय से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो लिगामेंट है वो सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट
सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट की सहायता से सीलियरी काय जो है उससे जुड़ा होता है, सीलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। ये जो लिगामेंट्स है इनमें संकुचन जो है वो इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें बदलाव करता है। अगर ये जो लिगामेंट्स है इसमें खिंचाव होता है तो लेंस जो है वो चौड़ा होता है, लेंस चौड़ा होगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है। और अगर इनमें फिर से रिलैक्सेशन होता है, ये फिर से थोड़े नज़दीक आते हैं तो लेंस जो है थोड़ा छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, इससे फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इस तरह ये जो है आँखों हमें दूर देखना है या बाहर देखना है, हमें किस दूरी को देखना है, तो फोकस दूरी को एडजस्ट करने का कार्य करते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये लिगामेंट्स। ठीक है, तो काम क्या कर रहे हैं ये हमारी आँखों की जो है इसको कहते हैं समंजन क्षमता, उसका नियंत्रण कर रहे हैं। ये जो लिगामेंट्स है काम क्या कर रहे हैं, हमारी आँखों की जो समंजन क्षमता होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। तो समंजन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं ये लिगामेंट्स, यानी कि दूर और पास की वस्तु, हर तरह की वस्तुओं को देखने के लिए समंजन क्षमता की जो गुण होता है वो सब सस्पेंसरी लिगामेंट्स के कारण ही है। ठीक है, अब इन सब संरचनाओं की वजह से नेत्र के भीतर दो चैम्बर बन जाते हैं, दो कोष्ठ बन जाते हैं। यहाँ देखो ये जो एक भीतर कोष्ठ बन रहा है, ये एक तो भीतर की तरफ एक चैम्बर बन गया है, एक बाहर ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक तो चैम्बर बन गया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में चैम्बर बन चुका है, और एक लेंस और ये जो दृष्टिपटल है इसके बीच में ये चैम्बर बना है। ठीक है, ये जो भीतर की तरफ जो है उसे काचाब कक्ष कहते हैं, काचाब चैम्बर कहते हैं। ठीक है, काचाब विट्रियस चैम्बर कहते हैं, और इसमें काचाब द्रव्य भरा रहता है, काचाब द्रव्य भरा रहता है। विट्रस ह्यूमर इसके अंदर भरा होता है जो जेली सदृश्य होता है। कैसा होता है, जेली सदृश्य होता है ये काचाब द्रव्य। ये जो भीतर की परतों को सुरक्षा प्रदान करने का और नम बनाए रखने का ये कार्य करता है। जबकि ये जो चैम्बर बना है किस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो चैम्बर बना है इसे तरल कक्ष कहते हैं, तरल कक्ष कहते हैं। इसमें तरल द्रव्य एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। इसमें क्या भरा होता है, तरल द्रव्य एक्वस ह्यूमर, या इसे हिंदी में नेत्रोद भी लिखा होगा, इसे नेत्रोद, एक्वस ह्यूमर को नेत्रोद भी कहते हैं। तो ये भरा हुआ आता है एक्वस ह्यूमर तरल कक्ष में। तो इस तरह आँख के दो चैम्बर बन गए, एक कॉर्निया और लेंस के बीच में जिसे तरल कक्ष कहते हैं, जिसमें नेत्रोद या एक्वस ह्यूमर जिसमें जल बहुत अधिक होता है, जलीय सदृश्य होता है, ये भरा होता है। और भीतर जो बना किस के बीच में, लेंस और ये जो रेटिना है इसके बीच में, इसे काचाब कक्ष कहते हैं, जिसमें काचाब द्रव्य या विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आज हमने जो है आँख की संरचना पढ़ी, जिसमें हमने इसकी तीन परतें, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। ठीक है, और इसके बहुत सारे साथ के साथ हमने भाग देखे, जैसे सीलियरी काय, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस, ठीक है, आइरिस जिसके कारण आँखों का रंग होता है, इसके बीच में प्यूपिल या पुतली। ठीक है, इसमें जो लेंस होता है वो हमने देखा, इसमें जो दृक तंत्रिकाएँ निकलती है वो देखी, अंध बिंदु, पीत बिंदु हमने साथ के साथ डिस्कस। निमेशक पटल जो है वो मनुष्य में अवशेषी होती है। बहुत बार अवशेषी अंगों के बारे में पूछा जाता है कि मनुष्य के अवशेषी अंगों के नाम बताइए, तो उसमें एक ये है निमेशक पटल। इसके अलावा हमारी जो कर्ण की जो पेशियां हैं वो भी होती है। इसके अलावा हमने छोटी आंत में जब पढ़ा था, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर जो है वो पाई जाती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मीफोर अपेंडिक्स। ये सब मनुष्य में अवशेषी अंग है निमेशक पटल। ये हमारे आँख के किनारे पर पाया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख लो कि ये जो एक छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है वो निमेशक पटल होता है, जो अवशेषी होता है, कोई कार्य का नहीं होता है, कोई कार्य नहीं करता है। इस निमेशक पटल को टेक्निकली प्लीका सेमील्यूनेरिस कहते हैं। टेक्निकली इसे जो नाम दिया गया है वो है प्लीका
ल्यूनेरिस कहते हैं, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस कहते हैं। अवशेषी होती है मनुष्य में प्लीका सेमी ल्यूनेरिस, प्लीका सेमी ल्यूनेरिस। तो इस तरह आँख से संबंधित जितने भी भाग थे, जो महत्वपूर्ण भाग थे, वो हमने सभी देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।